बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म करने का पावरफुल अमल। ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होंगे, दौलत का ढेर लग जाएगा। और वैसे भी मायूसी गुनाह है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो कि वो तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगी और तुम्हें बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत भी अता करेगी। और एक वैसे भी जो हालात चल रहे हैं, एक नाउमीदी बनी हुई है। और जिस तरह पाकिस्तान मुल्क के अंदर के हालात हैं और बहुत सारे लोग इस मुल्क से जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग कि जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं वो भी इस मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने हालात को बेहतर कर सकें। क्योंकि जब हालात ऐसे होते हैं तो फिर इंसान हिजरत करने पर मजबूर हो जाता है। और हिजरत के अंदर वैसे भी अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए। अपने रिज़्क़ के लिए, रोज़ी के लिए मेहनत तो करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हालात का भी डट कर मुकाबला करना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। जो उनका रब है वही हमारा रब है। जिसने उनको अता किया वो हमें भी अता करेगा। जिनकी उन पर नज़र करम है, इंशाल्लाह उस अल्लाह ताला की हमारे ऊपर भी नज़र करम होगी और इंशाल्लाह हमारे हालात भी बेहतर होंगे। इसी हालात की मायूसी की वजह से बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि मुझसे बहुत परेशान होते हैं रिज़्क़ रोज़ी की वजह से। और ये परेशानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तकरीबन ऑल वर्ल्ड के अंदर है। गुज़िश्ता कुछ सालों में मुझे जो ज़्यादा बाहर के मामलात आते थे, ज़्यादा आइली मामलात, मियाँ बीवी के मामलात, ख़ानदानी मामलात, ये चीज़ें आती थी। लेकिन अब जो है मुझे बाहर मुल्क से भी रिज़्क़ के हवाले से मसाइल की कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। जॉब नहीं है, ये जॉब छूट गई है, या अच्छी जॉब नहीं है, उसमें इतनी बचत नहीं है, काम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी हमें सैलरी कम मिलती है। पहले बड़े अच्छे हालात थे, अब हालात तंग हो चुके हैं। महंगाई वहाँ पर भी डबल हो चुकी है। जैसे मेरे पास एक भाई थे इटली से, वो कहते हैं मुझसे कि यहाँ ये मामलात है कि जो पहले 1 यूरो की चीज़ मिलती थी, आज वो 4 यूरो में चीज़ मिल रही है। गोया कि महंगाई के असरात वहाँ पर भी हैं। तो हर जगह पे महंगाई के असरात हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला सब सफ़ेद पोशों की सफ़ेद पोशी की अल्लाह ताला जो है उनकी शर्म हया बरकरार रखे। और अल्लाह ताला सबको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमाए। कम से कम इतना रिज़्क़ दौलत ख़ास कर मेरे फॉलोअर्स को और सब्सक्राइबर को, लाइक करने वालों को अल्लाह ताला अता करे कि वो और उनकी नस्लें कभी ज़िंदगी में किसी की मोहताज ना हो। तो आज इस हवाले से बहुत ही ख़ास अमल शेयर करने लगा हूँ। चंद दिन आप इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बरकत से रब की ज़ात आपकी रिज़्क़ रोज़ी की परेशानी को ख़त्म फरमा देंगे। फिर वो रिज़्क़ रोज़ी की परेशानी आपकी जॉब के वाले से है, घरेलू वाले से है, कारोबारी वाले से है, किसी भी किस्म की परेशानी है, देखिएगा कि इसके बाद आपके हालात इंशाल्लाह अल्लाह ताला बदलना शुरू फरमा देंगे। इंतहाई आसान है। इस वीडियो को शेयर करूँगा, बस आपसे छोटी सी गुजारिश करता जाऊँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरोक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, जिस पर इस वक्त इस वीडियो को बनाते हुए ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और हमारे यहाँ यही एक फेसबुक पेज है, इसके अलावा हमारा कोई और फेसबुक पेज नहीं है। तो आपने इस फेसबुक पेज को फॉलो भी ज़रूर करना है और इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखना है। अब मैं शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ भी करते हैं। और दुआ ये भी मायूस लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण होती है। मुझे वल्लाह बहुत सारे हमारी बहनें भी, भाई भी, पाकिस्तान से बाहर भी, यहाँ तक एक बहन थी वो कहती कि आज रात मैंने अपना बिल्कुल ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया था, बस आपकी वीडियो देखिए तो एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। तो यही उम्मीद की किरण ये दुआएं होती हैं। जब दुआ की जाती है और आप लोग दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं कमेंट्स के अंदर, खुदा की कसम मेरी ज़ात के लिए मत लिखिएगा, वरना मैं आपको अपनी ज़ात के लिए कहता हूँ, उन लोगों की उम्मीद के लिए कहता हूँ। मे भी कल का दिन अल्लाह ने उनके लिए बेहतर रखा हो, अच्छा रखा हो, और आज आपने दुआ कर दी, उनको एक उम्मीद होगी हो कि यार हो सकता है कल मेरे लिए बेहतर हो, इतने लोगों ने दुआ की और कल अल्लाह ने उसके लिए बेहतर रखा ही होगा। तो सोचिए कि उस बंदे के दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। तो उन दुआओं को भी समेटने की कोशिश करें। ये गायबाना दुआएं होती हैं और अल्लाह ताला इन गायबाना दुआओं को कबूल ज़रूर फरमाता है किसी न किसी मोड़ के ऊपर।
अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है, और बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस एक्सीडेंट से मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया। और एक छोटी सी तो मुसीबत परेशानी आई है, ठीक है, और ये मुसीबत परेशानी आना भी ये इंसान के अपने उससे होती है। कुछ अमाल होते हैं, कुछ अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिशें करनी होती हैं, कुछ अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ करना होता है, तो वो मुसीबत परेशानी आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उससे महफूज रखा। और यही मैं कहता हूँ कि ये शायद नहीं, यकीनन मेरे फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर की, लाइकर्स की ये दुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा आप लोगों के सामने रखा है, और इसलिए दुआ के ऊपर आपने आमीन करना। आज की जो पहली दुआ है, कहते हैं मेरी दुआ करना मुफ्ती साहब, मेरी तमाम परेशानी दूर हो जाए। कितने दुख दर्द से अल्फाज पढ़ते हुए वो चीज़ फील होती है जो उन्होंने जिस नीयत से लिखा है। मेरे महबूब अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, मेरी मोहब्बत जल्द राब्ता हो जाए, सबके नेक नसीब हो जाए। अभी देखिए आखिर में कितनी अच्छी बात इन्होंने की, तो सब के लिए इन्होंने दुआ किया, आप आमीन कह दें। अब आप इनके लिए दुआओं के ऊपर भी आमीन कह दें। या इलाहुल आलमीन इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, या इलाहुल आलमीन इनको जल्द से जल्द अपने महबूब से मिला दे। या इलाहुल आलमीन इनको इनकी महबूब को नज़र बद से, हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से या इलाहुल आलमीन महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन सब के नसीबों को अच्छा फरमा दे। जितनी हमारी ख़ास कर बहनें हैं, या अल्लाह सब के नसीबों को अच्छा कर दे, सब के लिए बेहतरीन सबब पैदा फरमा दे। और या इलाहुल आलमीन इनको जल्द से जल्द अपने महबूब के साथ मिला, जल्द से जल्द इनकी शादी हो, शादी के बाद हंसी खुशी ज़िंदगी को गुजार सके। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद दूसरे कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कर दें, मैं जिससे चाहती हूँ मुझसे बात करे, प्लीज़ दुआ करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इनकी जल्द से जल्द मन की मुराद को पूरा फरमाए, हाजत को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी मनपसंद शादी कराएं, शादी में जो रुकावट है अल्लाह ताला दूर फरमाए, और जो भी आपस के अंदर इनके मसाइल हैं, गलत फहमियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, और जल्द से जल्द इनका महबूब इनसे राज़ी हो जाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ, और ये आसान सा वजीफ़ा है, और कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों के अंदर है। सूरतुन नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत आपने जब भी नमाज़ पढ़नी है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरना है, सलाम फेरते साथ ही आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद सिर्फ 21 टाइम आपने ये सूरत पढ़नी है। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से मांगना है आपने। कम अज़ कम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस अमल को कीजिए। 41 दिनों के अंदर अंदर, मैं कम टाइम नहीं दे रहा, 11 भी कर सकते, 21 भी, 41, इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला आपकी किस्मत को सूरज से तेज चमका देंगे। अल्लाह ताला आपके बदनसीबी के सारे ताले खोल देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इन दिनों में ही करोड़पति बना देंगे। ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।